वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था 4026 पे और मैंने आपको क्लियरली कहा था यहाँ पे एक जोन है 4046 से लेके 4036 और यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो मार्केट किसी जोन से कितना स्ट्रॉन्ग टिल 4000 रेजिस्टेंस मार्केट ने दिखाया है और क्लियरली कल कहा था कि 4000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आप देख सकते हो यहाँ से ही मार्केट ने दोबारा कल का बनाया हुआ जो हाई था उसे ब्रेक कर दिया है। रादर कल के दिन क्लियर किया था एक हाई वोलेटाइल कैंडल बनने के चांसेस बहुत हाई है। और अगर प्रीवियस डे का हाई देखूं तो यहाँ पड़ा था जिसे मार्केट ने क्लियरली शैटर कर दिया करके एक न्यू हाई 4110 के ऊपर का क्रिएट किया है, जो कि पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और आप देख सकते हो जो एक जोन था 4166 से लेके 4076 का, यहाँ पे ही मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दोबारा आज के दिन पे भी दिखाया है, जो कि ये लेवल्स क्लियरली कल के वीडियो में डिस्कशन हो गए थे। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप कल का वीडियो दोबारा एक बार देखो, आपको आइडिया आ जाएगा कि मैंने कल के वीडियो में कितना क्लियरली सटीक लेवल यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे कि आप यहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल कर सकते और मार्केट किस तरह से हाई वोलेटाइल कैंडल क्रिएट कर सकता है, ये मैंने कल के दिन भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये हो गई कल की बातें। इन लेवल्स की अब जरूरत हमें है नहीं, तो सबसे पहले इन लेवल्स को करते हैं रिमूव और देखते हैं आज के न्यूज सेक्शन में मार्केट आज किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। ट्रेड इकोनॉमिक्स की अगर न्यूज देखी जाए तो गोल्ड एज हायर आफ्टर फेड डिसीजन। गोल्ड क्लाइम टुवर्ड्स 4100 announced on a Thursday, building on the previous session gain after the Federal Reserve left interest rate unchanged despite mounting inflationary pressure stemming from renewed conflict in the Middle East. The decision offered some support to bullion as higher interest rates tend to wait on demand for non-yield asset. So कल फेड की जो रिपोर्ट हुई है, फेड रिजर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर क्लियर डिसीजन आया कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया है। स्टिल 3 FOMC member distant in favor of rate hike, while Chairman Kevin Walsh said if the inflationary pressure elevated throughout the forecast period, higher interest rate could become an appreciate policy response. So clearly यहाँ पता चल रहा है अभी भी FOMC members का एकता नहीं है, कुछ रेट कट को लेकर रेट हाइक को लेकर फेवर में है और कुछ अभी फेवर में नहीं है। ये सारी चीजें क्रूड ऑयल के बढ़ने से, ऑयल के इन्फ्लेटरी प्रेशर की वजह से दिखाई पड़ रही है। एल्सवेयर बोथ BOE यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड द BOJ बैंक ऑफ जापान आर widely expected to keep interest rate unchanged this week while maintaining a caution approach to inflation. So inflation की वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ जापान अपना इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं कर रहे। इन द मिडिल ईस्ट, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्लेस टू स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्ड आफ्टर अटैक ऑन US फोर्सेस इन जॉर्डन। क्लियरली पता चल रहा है US फोर्सेस ने जॉर्डन पे अटैक किया है और यहाँ पे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट अभी रुका हुआ नहीं है। Meanwhile, the two sides continue to struggle to reach potential agreement as Tehran insisted on retaining control on Strait of Hormuz. So अभी तक स्टेट ऑफ होर्मुज का इशू सॉर्ट नहीं हुआ है और क्लियरली पता चल रहा है कि जब तक मिडिल ईस्ट वॉर रुकता नहीं है मार्केट में ऐसी अनसर्टेनिटी बनी रहने वाली है। और कल के दिन मैंने क्लियरली कहा था FOMC मीटिंग है, FOMC स्टेटमेंट्स है, सो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो क्लियरली मार्केट के अंदर हाई वोलेटाइल कैंडल बनने के चांसेस यानी लो और हाई दोनों ब्रेक होने के चांसेस बहुत हाई बने हुए हैं। न्यूज सेक्शन में तो इतना ही था। मेटल माइन की वेबसाइट पे आ गए हैं। आज है जुलाई 30 जुलाई थर्सडे और आप देख सकते हो आपके कैलेंडर इवेंट्स आपके स्क्रीन पर आए हुए हैं। और इसके अंदर थर्सडे के स्टार्ट होते ही US FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मैंने कल के वीडियो में ही कवर कर ली थी। अगर आप आज देखो एशियन सेशन, लंदन सेशन के अंदर कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, बट न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने से पहले और लेट लंदन सेशन खत्म होने से कुछ घंटे पहले आप देख सकते हो 6 o'clock न्यूयॉर्क सेशन में US एडवांस GDP का क्वार्टरली डेटा आने वाला है और उसके साथ ही US कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डेटा यहाँ पे आने वाला है। अगर GDP की बात करूं तो यहाँ पे फोरकास्ट है 2.1% और फरवरी और अप्रैल की बात करूं तो फोरकास्ट 2.8 और 2.2% था, वाइल वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड था उससे कम ही आया है।
अगर ये फोरकास्ट सेम यहाँ पे 2.1% का फोरकास्ट है, इससे कम आता है, लेस देन प्रेडिक्शन आता है, फोरकास्टेड आता है, तो हम गोल्ड को दोबारा ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। सो क्लियरली समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पे इवनिंग 6 o'clock 2.1% का फोरकास्ट है, इससे अगर कम आएगा तो मार्केट को हम एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिलेगी। मार्केट अपने क्वालिटेटिव लेवल से बाउंस होता हुआ नजर आ सकता है, और अगर मार्केट ने कहीं 2.1% से फोरकास्ट जो है उसे ज्यादा आता है जीडीपी का डेटा, तो मार्केट वहां से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ यूएस कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा आने वाला है, जिसके अंदर अगर 0.2% का फोरकास्ट है, हार्डली यहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं, बट प्रीवियसली आप देख सकते हो जून के अंदर 0.3 था, फोरकास्ट 0.3 था, और एक्चुअल में भी डेटा 0.3 आया था। मई में 0.3 था, जहाँ पे 0.2 आया था। उसके अलावा जहाँ पे भी हमेशा ये मार्केट के अंदर सस्टेनेबिलिटी सेम डेटा देखने के लिए मिलता ही है। अगर ये जो प्रेडिक्शन है उससे कम आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। सो ट्रेडर्स में यहाँ पे मैं आपको कह दूं, शाम को 6 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपको ध्यान देना है 6 o'clock मार्केट यानी 5:30 to 6:30 की 1 आवर के कैंडल के अंदर मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें दिखाने वाला है। सो अगर आप कोई ट्रेड में है तो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड टू अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी, और अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाई नहीं है तो सिंपली ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। सो बढ़ते हैं इसके साथ ही अपने फेवरेट सेक्शन टेक्निकल एनालिसिस में, और वहां देखने की कोशिश करेंगे मार्केट कहां से किस तरह से बाउंस करने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। जो लेवल्स की जरूरत नहीं थी उन्हें मैं कर दिया है मैंने रिमूव। सबसे पहले बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे, पर यहाँ मैं आज आपको सबसे पहले उससे भी बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस दिखाना पसंद करूंगा। आप देख सकते हो कि लास्ट वीकली हाई बना था 4166 का, और लो बना था लगभग, यहाँ आप देख सकते हो 3982 का, और आज के दिन यानी दिस वीक का लो अभी तक, आज के दिन अगर आप देखो तो थर्सडे है, कल का एक दिन बना हुआ है, मार्केट ने अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया है और लो भी ब्रेक नहीं किया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है अगर मार्केट 4100 के ऊपर सस्टेन करता है तो 4200 पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां पे पड़ा है हाई और लो पड़ा है 3996 और 3982 का। तो लेट्स सी कि मार्केट इस वीक यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा या नहीं, या मार्केट का पूरी तरह कैंडल इसकी कैंडल के अंदर क्लोज हो जाएगी। अगर डेली बेसिस की मैं बात करूं तो मार्केट ने यहाँ पे 4000 का मार्क दोबारा छू लिया है। इसी वजह से जो हमारा रेजिस्टेंस था, ये दोनों लेवल्स इन्हें मैं कर रहा हूं रिमूव। सो अभी हमें वेट एंड वॉच करना है। अगर मार्केट आज 4000 के ऊपर सस्टेन हो जाता है और कल का हाई यानी आज का हाई जो बना हुआ है 4100 इसे सस्टेन करता है मार्केट, तो कल मार्केट 4200 के ऊपर रैली दे देगा। और अगर मार्केट यहाँ पे 4000 को दोबारा छू भी लेता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे 3960 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, या उसके नीचे 4900 जाने की कोशिश कर सकता है। सो ये आपको मैंने दे दिया बिगर व्यू। उसके बाद आज के डेली एनालिसिस पे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आज मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। चलो, आज मार्केट ओपन हुआ है 4074.840, जिसे आप कंसीडर कर सकते हो 4075, और कल के अगर मैं हाई की बात करूं तो कल का हाई बना है 4116 और लो पड़ा है 3996 पे। सो ट्रेडर्स, ये हाई और ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस हाई को नहीं तोड़ पा रहा है तो सिंपली मार्केट नीचे 4000 के नीचे चला जाना चाहिए। इसका मतलब आप इसके ऊपर आपका एसएल लगा सकते हो, यहाँ पे कहीं पे ओपन प्राइस के नीचे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, और यहाँ पे टारगेट आपका बिलो 3996, सो 3980, या आप कह सकते हो 3960 के आसपास प्लेस कर सकते हो। चलो, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे बता दिया। बढ़ते हैं 5 मिनट्स यानी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट ने हमें कोई स्ट्रॉन्ग जोन दिया है या नहीं, या मार्केट यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस हमें देगा या नहीं। सो क्लियरली अगर देखा जाए तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बहुत शानदार तरीके से अभी के
इस वक्त में एक शानदार लेवल जोन बनाया है। यस, आपको इन्हीं लेवल्स को वॉच करना है। अगर मार्केट इसे सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है मार्केट 4200 चला जाए, और अगर मार्केट इस लेवल को रिजेक्ट कर जाता है तो बहुत आसानी के साथ 3960 जाने की कोशिश करेगा। सो ट्रेडर्स, आज मार्केट ओपन हुआ है 4074 पे, और उसके बाद अभी आप क्लियरली देख सकते हो हमें जोन मिला है 4060 से लेके 4028, जिसे आप $30 का जोन कंसीडर कर सकते हैं। यही जोन होगा जहां मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। और अगर मैं क्लियर एनालिसिस की बात करूं तो कल का हाई अब पड़ा है लगभग 4020 के आसपास, लो पड़ा है 4000 के आसपास, और इन दोनों के बीच में मार्केट होवर अराउंड हो रहा है, और ये एक जोन है जहां मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाएगा। और अगर ये सपोर्ट है तो मार्केट 4200 चला जाएगा, और अगर ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट 3960 जाने की कोशिश करेगा। सो क्लियरली हमारे पास यहाँ लेवल्स है, इन्हें हमें वॉच करना होगा, जो कि है 4200 और 3960। सो क्लियरली हमें आज किस लेवल पे काम करना है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, 4200 या 3960। सो आपको वॉच करना है, वेट एंड वॉच। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाएगा, ओपन प्राइस को छुएगा, दोबारा यहाँ पे आएगा, इसके बाद ही मैं 4200 का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। और अगर मार्केट 4000 को टच भी करता है उसके बाद मैं वेट करूंगा, बाउंस होने दूंगा, इस जोन में आने दूंगा, और उसके बाद ही मैं 3960 के ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। सो सिंपली आपको 4060 और 4028 का लेवल है जिसे वॉच करना है। इन लेवल्स में मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है उसके बाद ही आपको ट्रेड 4200 या 3960 की तरफ इनिशिएट करना होगा। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.